तो मैं वीडियो लेक्चर डाल दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, राइट। ये साइंस का वो पार्ट है जिसमें नेचर और नेचुरल फिनोमेना पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग कहाँ आ गए? क्वांटिटी पे, क्वांटिटी, राइट। तो क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वांटिटी क्या होता है? ये किसी चीज को समझने के लिए जो कम्युनिकेट करते हैं, जो वो वर्ड, वो सेंटेंस जिससे हमको सेंसेशन आता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? क्वांटिटी, राइट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, अब तुम रास्ते में चल रहे हो, किसी से मुलाकात हो गई, राइट। अब तुम उसको बोलोगे कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। थोड़ी सी बातचीत हुई तो तुमने बोला कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, राइट ना। तो आप बहुत अच्छे हो, तो वो आदमी समझ जाएगा, सेंसेशन आया ना, ठीक है। अब तुम बोल सकते हो आप बहुत लंबे हो, तो भी समझ आएगा, राइट ना। आप बहुत मोटे हो, तो भी जैसे हमें, है ना, तो ये समझ में आ जाएगा, राइट। आप पतले हो, समझ में आएगा। ये सब क्या हो गया? लंबे, मोटे, पतले, ठीक है, सुंदर, अच्छे, ये सब ऑल ऑफ दीज आर क्वांटिटी, ये सब क्वांटिटी हो गया, राइट ना। जैसे आपसे कोई बोलेगा कि ओ किसी बात रे, तो समझ जाओगे ना वो क्या पूछ रहा है कि नहीं? वो टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया? क्वांटिटी, राइट, ठीक है। अब देखना जरा, कोई तेरे से पूछे, बोलेगा तुम्ही चमचा, तुम्ही चमचा, अब कुछ समझेगा क्या? नहीं ना समझेगा। अब चमचा, अब इसकी कोई मीनिंग नहीं थी, तो दिस इज नॉट क्वांटिटी, दिस इज नॉट क्वांटिटी। जो वर्ड कोई समझ नहीं दे, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे, ठीक है, वो क्वांटिटी नहीं हो सकता, ओके, ठीक है। अब देखिए साइंस में क्वांटिटी दो टाइप का होता है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्वांटिटी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक वो क्वांटिटी होता है जिसको लेबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इन लेबोरेटरी। अब ये लेबोरेटरी का मतलब वही लेबोरेटरी नहीं होता, अरे भैया जिससे अपन मेजर करते हैं ना, दैट इज लेबोरेटरी, ठीक है, समझ गए। अब तुम अभी घर में बैठे हुए, अब घर में कोई चीज मेजर कर रहे हो, मम्मी को पूरन पोली बनाना है, तो उसमें आटा कितनी पाहिजे, साखर कितनी पाहिजे, गुड़ कितनी पाहिजे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मसाले कितनी पाहिजे, दाल कितनी पाहिजे, ठीक है। तो ये सब मेजर करेगी ना मम्मी, तो जब वो मेजर कर रही तो मम्मी का प्रयोगशाला हो गया, मम्मी की लेबोरेटरी जाली, समझ गए, ठीक है। तो लेबोरेटरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जहाँ पे सब कुछ मशीन रखा हुआ हो, इंस्ट्रूमेंट रखा हो, ठीक है। लेबोरेटरी मीन्स जहाँ हम मेजर कर रहे हैं, दैट इज लेबोरेटरी, ओके जी। तो दी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटी क्या हो गया? जो सेंसेशन देता है, जो वो वर्ड जो समझ देता है, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। जो वर्ड समझ नहीं देता वो क्वांटिटी नहीं है, ठीक। क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इज
वर्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। वो चीज, वो वर्ड, वो चीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं? फिजिकल एंटिटी, ठीक है। फिजिकल एंटिटी, राइट। अब देखो, अब ये फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल एंटिटी, अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? अब इस सबको भैया प्यारे राज दुलारे नोट करते जाना, समझ गए? उसी तरह से पढ़िए जिस तरह से आप क्लास में हैं। यदि कुछ छूट जाता है, ठीक है, कुछ छूट जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो वीडियो लेक्चर बगाइचे कंप्लीट कराइचे, ठीक है ना? ओके जी। और ये आपको आपके पेन ड्राइव में भी मिल जाएगा बाद में, ठीक है। ये सब वीडियो लेक्चर आपको पेन ड्राइव में मिल जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, आने का पेन ड्राइव में ले जाना, ठीक है। लेकिन नोट करना जरूरी है। अब जो लेक्चर्स होंगे उसमें ये प्रावधान होगा कि आपको टीचर, ठीक है, पापा मम्मी को फोन करके बुला सकता है, नोटबुक चेक करेगा, राइट ना? तो इसीलिए अब नोट करते हुए चलने का, ठीक। तो थोड़ा इसको नोट करते चलने का। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? फिजिकल क्वांटिटी, मास, है ना? मास, ये तो यार 9th क्लास में आप लोग क्या मस्त मास का मीनिंग समझे हो, ठीक है। मस्त मीनिंग है। मैंने अभी जो न्यू बुक आया उसमें आपने पढ़ा होगा आप लोग तो, मास, ठीक है। लेंथ, लेंथ, टाइम, स्पीड, जो भी बोलो जिसको मेजर कर सकते हो वो सब, स्पीड, वेट, वेट, टेम्परेचर, टेम्परेचर, जितना आपकी मर्जी उतना लिखो, ETC, ठीक है। मैं इतने लिख करके छोड़ देता हूँ। अब इधर क्या, इधर क्या? अब देखो इधर क्या, तो स्वीटनेस, हार्डनेस, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। स्वीटनेस, स्वीट, हार्ड, इसको मेजर कर सकते हैं क्या? बताओ जरा। जैसे एक रबर का रॉड ले लो और एक आयरन का रॉड ले लो, ठीक है। अब कोई पूछेगा, ठीक है, अपन छोटे बच्चे से पूछते हैं, दो ये रॉड है, एक रबर का रॉड है और एक किसका, आयरन का रॉड है, मला सांगा तुम्ही कौन ज्यादा हार्ड है? तो कोई भी बता देगा कि आयरन का रॉड ज्यादा हार्ड है। कितनी हार्ड है, कितनी हार्ड है बता सकता क्या? नहीं, राइट ना? तो इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसीलिए ये क्या हो गया? एनडीटी। लेकिन समझ तो देता है ना अपन को, है कि नहीं? समझ तो देता है ना? ओके, तो देखिए ये सॉफ्ट, सॉफ्ट, हार्ड, है ना, स्वीट, सोर, राइट ना, सोर, ठीक है। ये सब आप बीटर, ETC, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। और देखो, ठीक, जैसे कभी कभी मम्मी गुस्सा आ जाती है या पापा गुस्सा आ जाते हैं, ठीक है, तो एंग्री, एंग्री, कितनी गुस्सा, कितना गुस्से है पापा, कितने गुस्से है ना? अपन समझते तो है, थोड़ी सी आंख लाल किया है तो थोड़ा सा गुस्से, और पापा यदि मम्मा पे बिल्कुल चिल्ला विल्ला रहे हैं तो खूब गुस्से में। लेकिन मेजर कर सकते हैं क्या?
सांगा मला, मेजर कर सकते हैं उसको क्या, है कि नहीं है? तो ये समझ तो देता है, राइट ना, लेकिन इट कैन नॉट बी मेजर, दैट इज एंटिटी। ठीक है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। इमोशन, एकदम सही बात है, वेरी गुड। तो इस सबको लिखते जाइएगा। एक इमोशन आपके फ्रेंड ने भेजा है कि नहीं है, तो इट कैन नॉट बी मेजर्ड। ओके, अब देखिए जी प्यारे, अब हम लोग चलते हैं ये अपने काम का, ठीक, ये भी अपने काम का, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा यार, है कि नहीं, राइट ना। तो इससे साइंस को समझने के लिए हम लोग चलते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ये दो टाइप का होता है, ठीक है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कई तरीके का है, ठीक है। हो सकता है शायद स्टार्टिंग में हमने इस क्लास में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं, जो डेराइव करते हैं, मतलब डिपेंडेंसी के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, ठीक है, बेस्ड ऑन, ऐसा ऐसा लिखता हूं, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के बेस पर ये दो टाइप का होता है, ठीक है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है फंडामेंटल, बड़े काम की चीज, ठीक है, फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक है। और दूसरा होता है डेराइव्ड, क्या होता है, डेराइव्ड, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं ना, फंडामेंटल। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड, ठीक है। नंबर 2, वेल एक्सेप्टेबल, वेल एक्सेप्टेबल, ठीक है। नंबर 3, does not depend any other, does not depend on any other, ठीक है। ये किसी दूसरों पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, does not depends on any other, ठीक है। ओके जी, अब देखिए फंडामेंटल, ठीक, अब does not depends on any other। अब देखो नंबर 4, two or more fundamental quantity can produce derived quantity, two or more fundamental ठीक है, क्वांटिटी कैन, ठीक है, डेराइव, ठीक है, न्यू क्वांटिटी, न्यू derived quantity, derived
ठीक है, क्वांटिटी। ओके जी, न्यू डेराइव्ड क्वांटिटी। एक दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी मिल करके न्यू डेराइव्ड क्वांटिटी को अराइव कर सकता है, डेराइव कर सकता है। ठीक जी, ओके। अब देखिए जरा प्यारे, ठीक है, अब इसका एग्जांपल, ठीक है, अब इसको अभी आगे बढ़ाएंगे। ये डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? डेराइव्ड क्वांटिटी ये भी वेल डिफाइंड होते हैं, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होता है। इट इज derived with, या ऐसा लिखता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल ऐसा लिख करके छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके। अब देखो इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे, बोलोगे जरा। एग्जांपल क्या क्या होंगे? लेंथ, ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लेंथ। मास, ठीक है, टाइम, राइट ना, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा रोकते हैं। लेंथ, मास, टाइम, या कंप्लीट कर दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम? लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। टेम्परेचर को थीटा डिग्री सी में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखते हैं? टेम्परेचर को थीटा डिग्री से, ऐसा करके। टेम्परेचर को टी से यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है, थीटा डिग्री से। ओके जी, ये क्या हो गया? टेम्परेचर। दूसरा देखो, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से, कैंडेला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है ये, अभी बताऊंगा ये सब अलग से। ये कैंडेला एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। एंड देखिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 क्या? क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। ये हो गया 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, समझे। और इसी 7 के बेस पे सोचो जरा, पूरी दुनिया समझ रहे हम अभी, ठीक है। केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आएगी, राइट, ठीक है। अब देखिए इसके डेराइव्ड क्वांटिटी के क्या एग्जांपल दो, तो इनफाइनाइट है ये, ठीक है। जैसे जैसे वर्ल्ड बढ़ता जाएगा न्यू चीजें आती जाएंगी, नई नई क्वांटिटी आते जाएंगे, ठीक है, राइट ना। जैसे स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख रहा हूँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, राइट ना। वेलोसिटी, लेंथ और टाइम मिल करके वेलोसिटी बनाता है। लेंथ और 2 बार टाइम मिल करके एक्सेलरेशन बनाता है। वेरी गुड, ठीक। और देखो फोर्स, फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन और मास मिल करके फोर्स बनाता है। मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी और मास, ठीक है। तो वेलोसिटी में क्या होता है? लेंथ और टाइम। तो लेंथ, टाइम और मास तीनों मिल जाए तो मोमेंटम बनेगा, तीनों मिल जाए तो मोमेंटम बन गया, ठीक है। अब देखिए वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। पावर, पावर, ठीक है। ये क्या हो गया? मैकेनिकल फंडामेंटल
क्वांटिटीज। इसके बाद फील्ड्स होते हैं, फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीएफ, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म गर्ल ब्लैंड मत समझना, समझ गए। जीएफ का फुल फॉर्म जो है ना गर्लफ्रेंड नहीं होता है, समझ गए। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, समझ गए। ईएफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एमएफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, राइट जी। ये सब फंडामेंटल फील्ड से, फील्ड फंडामेंटल है, क्वांटिटी डिराइव्ड है, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ये फंडामेंटल और डिराइव्ड है, ओके। अब देखो जरा, मैंने आपसे बोला था इससे पहले वाले लेक्चर में आपको सिखाया हूं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना उसमें तीन चीजें होती है। फिजिकल क्वांटिटी में कितनी चीजें होती है? तीन चीजें। एक क्या होता है? मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड दो चीजों मिलकर के बना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या हो गया? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ क्वांटिटी, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्वांटिटी, ठीक, ओके। उसका यूनिट, यूनिट ये डिसाइड करेगा ना वो है क्या आगे, यूनिट, और उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन के बेस पर फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? ये आपने कर लिया है, ठीक है। क्या क्या होते हैं? स्केलर, क्या होते हैं? स्केलर। दूसरा क्या होता है? वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। थर्ड क्या होता है? टेंसर, टेंसर, ठीक है। स्केलर, वेक्टर, टेंसर। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और आइदर और दो भी सकता नहीं भी, ठीक है, यूनिट होते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है? स्केलर। जैसे मास, लेंथ, टाइम, तीन हो गया स्केलर, है ना। इसमें डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। इसका एग्जांपल क्या लिखोगे? लेंथ, मास, टाइम, वर्क डन, ये सब, ठीक है। स्पीड आपकी मर्जी, और कुछ बोलोगे क्या? पावर भी, पावर ऑफ द इंजन, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर, इसमें क्या होता? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों होते, ठीक है, राइट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब कौन आया? टेंसर। टेंसर में क्या होता है? जो नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर इज कॉल्ड टेंसर, नाइदर स्केलर, ठीक है, नॉर वेक्टर, नॉर वेक्टर, वो क्या कहलाता है? टेंसर। इसके एग्जांपल जरूर लिख लीजिए, इसका एग्जांपल जरूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या एग्जांपल होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी।
तो इस तरह से अपन ने फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, राइट। अब आ जाइए, अब फंडामेंटल में आएंगे, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो जरा आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ स्टार बना करके लिख लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। Q इज इक्वल टू, याद रखने का, Q इज इक्वल टू M इंटू यू, M इंटू यू, ठीक है, M इंटू यू, राइट। और N इंटू ई, ठीक है। प्लस माइनस ऐसे और लिख दे देता हूं, यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डायरेक्शन, डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है जी, ठीक है। तो स्केलर में क्या होगा, केवल एन यू होगा। अब जैसे स्केलर क्वांटिटी लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू N इंटू यू, ठीक है। और वेक्टर लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, वेक्टर लिखेंगे यार तो Q इज इक्वल टू ऐसा लिखना पड़ेगा, N इंटू यू इंटू यूनिट वेक्टर A, ठीक है। ये सॉरी, यूनिट वेक्टर A, ठीक। मतलब इसका डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी, ओके। अब देखो, n का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। u का मतलब क्या हो गया, यूनिट, यूनिट। ये किस पर डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट पे, ठीक है। काय पे डिपेंड करता, सिस्टम ऑफ यूनिट पे। और ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर which represents direction, which represents direction, direction of Q, मतलब फिजिकल क्वांटिटी, राइट, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे, मला कुठे जायचे, यूनिट मध्ये जायचे, ठीक है। तो जरा देखो ये यूनिट क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस बन रहा है, 1 बाय 1 आ रही कट्टी, ठीक है। देखिए अब फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, देखिए अब मनुष्य क्या करता था, सोचो जरा सा, आप लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पढ़ा होगा, है ना, राइट ना। तो देखो मनुष्य का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। कल पहले आदमी क्या होता था, अब बिल्कुल स्टार्टिंग से जाओ, स्टार्टिंग से जाओगे तो जानते हो भगवान विष्णु का नाम सुना है? भगवान विष्णु के नाम सुने, नहीं सुने? तो मतलब एक गॉड नाम की जो आइडियोलॉजी है उसको कितने अवतार दिखाए गए हैं, 10 अवतार, 10 अवतार्स, 10 अपीयरेंस, ठीक है। तो वो जो अपीयरेंस है, अरे वाह वेरी गुड,
वो जो एपियरेंस है ना, एपियरेंस देखो, अब गॉड से रिलेटेड दो आइडियोलॉजी है, बड़ी मस्त चीज बता रहा हूँ साइंस में, गॉड से रिलेटेड दो आइडियोलॉजी। ठीक, अब देखो कोई भी कुछ भी कहे तो ये तो सोचना पड़ेगा नहीं और कुछ ना कुछ तो होता है जो नेचर को चलाता है कि नहीं? हाँ यार, कुछ ना कुछ तो होता होगा यार, ऐसे सोचते ना अपन। ठीक है, तो जो कुछ ना कुछ है दैट इज गॉड, दैट इज गॉड। अब देखो गॉड को समझने के लिए लोग समझने का प्रयास करते हैं, है ना? तो गॉड के बारे में जो सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर है उसके प्रति हमारी क्या होना चाहिए? जैसे सबसे पहले तो हम लोग जब अपीयर होते हैं तो मम्मी पापा के थ्रू अपीयर होते हैं, राइट ना? तो हमारी जो सबसे फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मम्मी पापा के प्रति होती है। ठीक, फिर अर्थ पर पैदा लिए अपन, है कि नहीं है? अर्थ पर पैदा लिए तो अर्थ के प्रति होती है। ठीक, इसके बाद इसमें सन ऐड हो जाता है, राइट ना? क्यों? क्योंकि अर्थ का जो भी सिस्टम है इज डिपेंड्स ऑन सन, है कि नहीं? सही है ना? सन पर डिपेंड करता है, तो सन के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अपनी, राइट? तो अब अपन आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, अब उसके आगे सन के आगे अल्फा सेंचुरी वगैरह है, लेकिन उसके आगे अपन को पता नहीं है, पता ही नहीं है अभी भी। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है कि गॉड को समझने के लिए दो चीज, एक आइडियोलॉजी वो है जिसमें लोग ये कहते हैं कि गॉड जो है ना वो सुप्रीम पावर है, वो कभी अपीयर नहीं होता। ठीक है, वो कभी अपीयर नहीं होता है। ठीक, मतलब वो निराकार होता है, राइट ना? जैसे अपने कबीरदास जी ने निराकार ब्रह्म की पूजा की। ठीक है, इसी तरह से अपने उसमें भी है। ठीक, और दूसरा क्या होता है, उसको अपीयर कर लेते हैं समझने के लिए, ये सब समझने का फंडा है। अब इसको समझ लोगे ना तो पता चलेगा ये सब धर्म जो है ना बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम है, समझे? ये सब दुकान है समझने का फंडा। फिर भी लोगों को समझाने के लिए कैसे समझाएगा लोगों को? तो उसमें क्या हुआ कि अपने पूर्वजों ने अपन लोगों को, पूर्वजों ने अपने बच्चों को, जिसमें हम लोग आएंगे, है कि नहीं? फिर हमारे बच्चे, फिर हमारे बच्चे 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 के बच्चे के बच्चे, ये चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? और ये सभी चीजों में चलता रहता है। तो बच्चों को समझाने के लिए और उस सुप्रीम पावर के लिए रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, इस नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ये धर्म नाम का एक चीज आया। ठीक है, धर्म और साइंस अलग नहीं है। जो बेवकूफ होते हैं ना वो धर्म और साइंस को अलग करते हैं, ध्यान रखना, समझ गए? ये दोनों एक ही चीज है। ठीक, अब इसमें डिफरेंस क्या है? अब इसमें डिफरेंस क्या है? लोग साइंस और धर्म को, तो जो मूर्ख लोग होते थे, ठीक है, या जो नेचर को का उपभोग तो करते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट वो होता है, वैज्ञानिक वो होता है जो सीड्स तो डाला, ठीक है, प्रकृति का उपभोग तो करता है, नेचर का उपभोग तो करता है, लेकिन नेचर के बारे में जानने की इच्छा नहीं रखता। ठीक है, वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? अवैज्ञानिक, समझ गए? ठीक है, अब उसको लोग जैसा भी समझ ले चलेगा, उधर अपन को उतना अंदर नहीं जाने का। ठीक है, अवैज्ञानिक हुआ। वैज्ञानिक कौन हुआ? चाहे वो कोई भी हो, इस नेचर में जो भी चीज है उसको उपभोग करता है और उसके नेचर के बारे में जानता है, जानने की कोशिश करता है। ठीक है, ऑल ऑफ
वो सारे के सारे जो हैं वो साइंटिस्ट कहलाएंगे। वो बर्ड भी हो सकता है, वो एंट भी हो सकता है, वो ह्यूमन भी हो सकता है, वो कोई भी कोई लिविंग थिंग हो सकता है, समझे? ठीक है ना? तो साइंस, साइंस क्या हो गया? साइंस और ये धर्म वाला फंडा समझ में आया? धर्म क्या है? केवल सब चीज को, अरे यार ये तो ऊपर वाले की कृपा है, अरे यार अरे भैया ऊपर वाले को जानो तो, ठीक है? ये वर्षा हो रही है, ऊपर वाले की कृपा है। ये फ्रूट बना, ऊपर वाले की कृपा है। कोरोना आया, ऊपर वाले की कृपा है। राम राम राम। ठीक है, तथा कथित इसको लोग धर्म कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी धर्म नहीं है। तो साइंस क्या है? साइंस कोई इवेंट होता है तो उसका नेचर समझना, उसका नेचर समझना और समझने की टेंडेंसी इज कॉल्ड साइंस, ठीक है? जैसे अभी कोरोना आया है कि नहीं? अब सोचो जरा सा, अभी किसी मंदिर में बैठा हुआ पुजारी हो, या फिर मस्जिद में बैठा हुआ मौला हो, या फिर गिरजाघर में बैठा हुआ पादरी हो, ठीक है, वो ढक्कन छाप यदि होगा तो वो क्या बोलेगा? अरे ऊपर वाले की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, ये अल्लाह की कृपा है, ये यीशु की कृपा है, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कह के अपनी बात लगा देगा, ठीक है? अब जो वैज्ञानिक होगा, जो वैज्ञानिक होगा वो क्या बोले, क्या करेगा? वो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा, या कोरोना आएगा, कोरोना कैसे फैल रहा है, कोरोना को कैसे रोक सकते हैं, इसकी दवा क्या हो सकती है, ठीक है? ये टेंडेंसी इज कॉल्ड साइंस, ठीक है? अब सोचो जरा, कोरोना कैसे है, क्यों है, क्या है, ठीक है? इस सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमको कुठे जायचे? मला कुठे जायचे? लॅबोरेटरी मध्ये जायचे, ठीक है? एक्सपेरिमेंट करायचे, ओके? और जैसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अपन को नई नई चीजों की जरूरत पड़ेगी, और जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो यदि कोई फिजिकल चीज है तो वो क्या कहलाएगा? इंस्ट्रूमेंट। क्या कहलाएगा? इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? और उसको जिससे कम्युनिकेट करते हैं वो क्या कहलाएगा? क्वांटिटी, है ना? क्वांटिटी, ओके जी, ठीक है? अब देखो, तो अब हम कहां पर हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी पर है। हमारे पूर्वजों ने अपन लोगों को समझाने के लिए, अब यहाँ मनुष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है? इंडियन, यूरोपियन, अमेरिकन, इसकी बात नहीं, इसकी बात नहीं, ये तो बाद में आया ना। सोचो जरा सोचो जरा, ये यदि मनुष्य के रूप में तुम देखते हो तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं, संपूर्ण अहम ब्रह्मास्मि, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा है, हम एक दूसरे के हैं, आए कि नहीं आए, ठीक है? तो जब उसकी उतना बड़ा आइडियोलॉजी लेकर के चलते हैं तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि अपन को कम्युनिकेट करने के लिए, समझाने के लिए कुछ समझ पैदा किया, समझे? कुछ समझ पैदा किया, जैसे सांगा मला ये मार्कर आहे और इस मार्कर की तुला स्टडी करायचे, स्टडी करना है, ठीक है? तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे? मार्कर लंबा है, कुछ बच्चे क्या कहेंगे? मार्कर का थिकनेस इतना है, कुछ बच्चे इसका मास फाइंड आउट करेंगे, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे, बोलेंगे वो मास इतना है, कुछ बच्चे उसमें जी से मल्टीप्लाई करेंगे, कहेंगे इसका वेट इतना है, कुछ बच्चे कहेंगे इसका ये वाला पार्ट ब्लैक है, इस कलर का है, ये वाला पार्ट इस कलर का है, ठीक है? सभी कुछ बताने के लिए अपन को मेजर करना पड़ेगा, है ना? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ओके, तो देखो, तो ऐसा वाला जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
ये लांबी, मराठी में क्या बोलते हैं, लांबी, है ना। इतनी लांबी आहे, लांबी किती आहे, तो 10 सेंटीमीटर आहे, है कि नहीं। ओके, अब तो लेंथ हो गया। इसका किसी तराजू पे, बैलेंस पे दूसरी चीजों से कंपेयर करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं इतनी इसकी मास आहे, मास, ठीक है, राइट ना। तो लांबी, अब देखो, अब ये डस्टर बघा इकडे, ठीक है। अब डस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, तो इसकी लांबी, लांबी, और ये क्या है, रुंदी, रुंदी, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, ऊंची, सही बोल रहा ना मराठी, ठीक है। तो दिस, इसको क्या बोलते हैं, लेंथ, है ना। इसको बोलेंगे विड्थ, और इसको क्या बोलेंगे, हाइट, ठीक है। अब देखो, अब ये लेंथ है ना, तो यहाँ पर इस तीनों को, लेंथ, विड्थ और हाइट को स्केल से मेजर कर सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ पर ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है, तीनों लेंथ ही हुआ ना, है कि नहीं, तीनों लेंथ हुआ। अब अपने पूर्वज ज्यादा होशियार थे, अंग्रेजों के लिए बस लेंथ है जयराम जी की, है कि नहीं है। और अपने पूर्वज इसको लांबी, रुंदी, ऊंची, ठीक है। तो उनके भी पूर्वजों ने बोला, बाद में सीख के, अपने पूर्वजों से सीख के, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। तो लेंथ इज वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, समझ में आया। अब देखो मास, ठीक है, मास क्या होता है, मास वो चीज होती है, देखना जरा, बड़ी मजेदार चीज है। आज मास की समझ दे रहा हूं आपको, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है। तेरे पास एक छोटी सी कार है और एक बड़ी पप्पा की कार, ठीक है, समझ गए, पप्पा की कार, ओके। अब तुम धक्के देने जा रहे हो, ठीक है, सेम डिस्प्लेसमेंट तक धक्का देना है छोटी कार को, तो उसके लिए जो चीज हम खर्च करते हैं, फोर्स, वो क्या कम लगता है। और पप्पा की को और कार को उतने ही धक्के लेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो पप्पा की कार में जो ज्यादा है ना, दैट इज कॉल्ड मास, ठीक है, ओके जी। वो क्या है, मास है ज्यादा, एक छोटा स्टोन और एक बड़ा स्टोन, ठीक है। तो छोटे स्टोन को डिस्प्लेस्ड करने में कम फोर्स लगता है, बड़े स्टोन को डिस्प्लेस्ड करने में ज्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। तो जिसके लिए हमको कोई चीज ऐसे पुश या पुल करते, तो जो ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जिसके लिए उसका मास ज्यादा, ठीक है, उसका मास ज्यादा। अब इसको उल्टा समझना जरा, जिसकी इनर्शिया ज्यादा उसका मास ज्यादा, जिसकी इनर्शिया कम उसका मास कम, ठीक है। तो मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी which represents or which explains inertia, ठीक है, समझ गए कि नहीं। मास वो फिजिकल क्वांटिटी है जो इनर्शिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इनर्शियल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, राइट। अब देखो, कोई इवेंट होता है ना, बच्चे जन्म लेते थे, बड़े होते थे, प्लांट ग्रो होता था, बड़ा होता था, एक दिन तय हो जाता था, निपट गया, ठीक है। फिर दूसरा प्लांट ग्रो हुआ, है ना। तो देखो जरा, उसमें इवेंट्स चेंज होते रहते थे, समझ गए। उसमें क्या होता था, इवेंट्स चेंज होता रहता था।
तो एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट के बीच जो डिफरेंस होता है उसको कंपेयर करने के लिए मनुष्य ने क्या किया, सन को पहले घड़ी के नीडल की तरह लिया। सन राइज होता है और सेट होता है, ठीक है। इससे बड़ी घड़ी अपने पास कुछ और है क्या? सन है कोई? नहीं ना। तो सन राइजिंग एंड सन सेटिंग का जो कंसेप्ट है उससे लेकर मनुष्य ने टाइम नाम का, समय नाम का एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाया और उसको मेजर करने के लिए क्या बनाया? वॉच बनाया। समझ गए? क्या बनाया? वॉच बनाया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वॉच बनाए, ठीक है। ओके जी। तो वॉच को भी तुम किसी दूसरी चीजों से मेजर नहीं कर सकते, स्केल से मेजर नहीं कर सकते रे बाबा, ठीक है। वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, ये नेट का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, डालूंगा ना। ओके, तो क्या हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम। तो स्टार्टिंग में मनुष्य ने क्या किया कि केवल उसको लेंथ, मास, टाइम से काम चल रहा था, तो चलाता था, ठीक है। तो वो थ्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सेट बना करके जो एक सिस्टम बनाया ना, उसको क्या कहते हैं? मेजरिंग सिस्टम, ठीक है, या यूनिट सिस्टम। तो सबसे पहला जो सिस्टम है मनुष्य के पास में, उसको क्या है? वो क्या है? CGS सिस्टम, ठीक है, CGS सिस्टम, ठीक है। इसमें कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है? 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। एक क्या है? लेंथ, दूसरा क्या है? मास, दूसरा क्या है? टाइम। इसको काय से मेजर करते हैं? लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, ठीक है। मास को किस में मेजर करते हैं? ग्राम में, ग्राम। और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है। ओके जी। अब बाद में क्या हुआ कि मनुष्य का लेंथ बढ़ा, दूर दूर जाने लगा वो, ठीक है। तो उसको अपने रोड मेजर करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है, उसको अपना रोड मेजर करने की जरूरत पड़ गई। तो इसी को उसने एक्सटेंड कर लिया, सीजीएस सिस्टम को एक्सटेंड करके क्या बना लिया? MKS सिस्टम, समझ गए? ठीक है, MKS सिस्टम। इसमें भी कितने वो है फंडामेंटल क्वांटिटी? लेंथ को काय में मेजर करता है? मीटर में, मीटर, ठीक है। और मास को काय में मेजर करता है? किलो में, किलोग्राम में, किलोग्राम, ठीक है। और टाइम को किस में मेजर करता है? सेकंड में, ठीक है। लेंथ, मास और टाइम, ठीक जी। अब देखिए इसी तरह से अमेरिकन, सॉरी, जो क्या कहते हो आप, यूरोपियंस लोग थे, ठीक है, जर्मन, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलकर के उधर एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट प्रचलित था। वो क्या था? नंबर 3 FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, ठीक है। उसने लेंथ को किसमें मेजर किया? F फॉर फुट, F फॉर फुट, ठीक है। मास को काय में मेजर किया? पाउंड में, P फॉर पाउंड, ठीक है। और टाइम को काय में मेजर किया? टाइम को S फॉर सेकेंड में, ठीक है। ओके जी, ये सब आप जानते हो, टाइम लॉस करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ओके, नंबर 4। अब आया SI सिस्टम, ठीक है। क्या आया? SI सिस्टम आया,
बड़ी मजेदार चीज। ऐसा ही सिस्टम आप लोग जानते हो कि हमारा जो न्यू वर्ल्ड है, पहले तो लड़ाई लड़ाई होते थे, ठीक है। न्यू वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन आया, लीग ऑफ नेशन के बाद यूएन आया। अब यूएन में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है उसके, WHO, UNO, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजर्स, ठीक है। ये सब उसके यूनिट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है, समझ गए। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजर्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, राइट ना। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है जानते हो? पेरिस में। कुठे आहे? पेरिस मध्ये आहे, समझ गए। पेरिस में एक आइलैंड है सेवर्स, पेरिस में एक आइलैंड है सेवर्स नाम का एक आइलैंड है, उस आइलैंड पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। वहां पर एक बड़ी सी लेबोरेटरी बनाई गई है, ठीक है। वहां पर कोई जो मीटर है, तो 1 मीटर कितना बड़ा होना चाहिए ये फिक्स किया गया, स्टैंडर्डाइज किया गया, और सारे वर्ल्ड के लोग उसको अब उसी को एक्सेप्ट किए हुए हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है वो। ऐसे नहीं कि चाइना का मीटर अलग है और रशिया का मीटर अलग, अमेरिका का मीटर अलग और ब्रिटेन का मीटर अलग। जैसे अपने यहाँ भी अलग अलग मेजरिंग सिस्टम होता था। आप लोग अपनी ग्राइंडर मदर जो है ना उनसे पूछ सकते हो, अपने यहाँ क्या चलता था। जैसे पाव किलो, ये क्या हो गया जानते हो? ये क्या है? पाव किलो। किलो क्या हो गया? इंग्लिश। और पाव क्या हो गया? ये अपना देसी, ठीक है। तो ये पाव, ये पहले क्या होता था? शेर, पसेरी, मन, गुंटा, एकड़, एकड़ नहीं गुंटा, ये होता था अपने यहाँ, राइट ना। तो भाई इस टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज हुआ करते थे, समझ गए। ऐसे क्वांटिटी होते थे, उस सब को हटा करके अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल क्वांटिक मेजरिंग सिस्टम बनाया गया, समझ गए। और ये मेजरिंग सिस्टम 1975 के बाद पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किए जाते हैं, समझ गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ गज चलता था तो अपन गज लेके किसी चीज का मेजर कर रहे और आगे जाके मीटर स्केल लेकर के, ऐसा नहीं हो सकता, समझ गए। अब क्या हो गया? मीटर स्केल ही सब जगह चलेगा, राइट। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? SI सिस्टम, राइट। इसकी स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है? 1972 से स्टार्ट होती है। 1975 में 75 में ये एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, there are 7 fundamental quantity, ठीक है। और सबके यूनिट भी फिक्स किए गए, ठीक है। तो उसके यूनिट को क्या कहते हैं? मेजर कर, यूनिट क्या होता है? मेजर करने का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है ना, दैट इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है, समझ गए। और वो स्टैंडर्ड वैल्यू कैसा होता है? वेल एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि 1 मीटर कितना बड़ा तो फिक्स है, समझ गए। जितना बड़ा अब तो और वेल डिफाइंड हो गया, पहले उसके डेफिनेशन वगैरह रखे थे और सीजीएम का एक रॉड लिया गया था, वो जितना बड़ा रॉड था उसको 1 मीटर मान लिया गया था।
और अभी भी वो रॉड वहां पर सेवर्स में रखा हुआ है। अब उसको बहुत बढ़िया से और डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए जरा, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो नंबर 1 कौन है? लेंथ, ठीक है। लेंथ का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट मीटर, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरा क्या है? मास, ठीक है। मास एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम में मेजर करते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया? केजी। थर्ड क्या हो गया? टाइम, राइट, टाइम, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी क्या यूनिट का है? सेकंड, एस से, ठीक है। अब देखिए जरा, तो नंबर 4, टाइम के बाद क्या हो गया जी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। क्या हो गया? टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे मेजर हो? अब यहाँ पर मेजर करते हैं केल्विन में, ठीक है। केल्विन में टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? केल्विन, केल्विन, ठीक है। केल्विन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है। और टेम्परेचर को थीटा, थीटा या टी, इस तरह से जान जैसा होता है, ठीक है। नंबर 5, अब कहाँ आ जाओ? ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इसको किस में मेजर करते हैं? कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। और इस कैंडेला को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी डी। अब यहाँ ध्यान देना जरा, सी और डी दोनों स्मॉल लेटर से होता है। सी यदि कैपिटल लेटर हो गया तो वो केमिस्ट्री का कैडमियम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री का कैडमियम हो जाएगा, समझ गए? ठीक है। तो कैंडेला, राइट। 6 नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा डिस्प्यूट है इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर किसमें करते हैं? एम्पियर में, एम्पियर, एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए जरा यहाँ पर ध्यान देने का, किसी यूनिट, कोई यूनिट यदि किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, जरा सुनिएगा, कोई यूनिट यदि किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, जैसे एम्पियर, तो एम्पियर लिखेंगे ना तो ए स्मॉल लेटर में, ठीक है। और यदि उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली तो कैपिटल ए होगा। क्या हो जाएगा सिंबॉलिकली? कैपिटल ए, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पर और बोलो जरा, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो VOLT लिखेंगे तो V क्या होगा? स्मॉल लेटर, और क्या V से केवल रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट विल बी कैपिटल, राइट, ठीक है। बड़े आगे जी, अब देखिए 7 नंबर, 7 नंबर क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। अब देखो, इट इज मेजर्ड इन मोल, मोल पढ़ा है इसको मोल कंसेप्ट में, ठीक है। मोल, और मोल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? MOL में। अब देखो इसको समझना जरा, इसको समझना जरा। ये जैसे एक आयरन का रॉड ले लेते हैं,
सेम लेंथ वेट और हाइट का, सेम लेंथ वेट एंड हाइट का एक आयरन का रॉड ले लिया आपने, ठीक है, और एक इसका रॉड ले लिया रबर का। तो वो दोनों यदि उसका मास अलग अलग होगा ना, इसका मतलब क्या है, आयरन के रॉड में कोई चीज ज्यादा होती है और रबर के रॉड में कोई चीज कम होता है, ठीक है। तो कम क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयरन के